film? And secondly, as an actor, what all did it take you to get here to do this film? हार्ड वर्क एंड आई थिंक लर्निंग सिर्फ एक वाइड चीज है। हाँ, मैं कुछ लोग हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल इस चीज को कहते हैं कि काम मिल जाए। एक्चुअल जो स्ट्रगल है हमारे काम की, मैं एज एन एक्टर अगर सोचूं बताऊं तो वो तो काम सीखना है। आप सीखने में कितनी मेहनत करते हैं और फिर जब आप करने लगते हैं उसको तो करते हुए आप कितनी मेहनत करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छा करता हूँ बुरा करता हूँ इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करते हुए जब मुझे लोग देखते हैं तो कहते हैं ये पागल है, ये पागल है। But you have to be a certain level of like not have inhibitions, and I think यहाँ पे पाकिस्तान में और especially society में, हमारी society में, and I'm talking about even the diaspora south subcontinent की, कि if you are unabashedly yourself, you are out there, you are तो पागल है, you know, anything that's not contained is पागल। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं छोटी सी। मैं ज्यादा तो नहीं घूमा, लेकिन मैं जितने भी 10-15 मुल्कों में गया हूँ, लोग सारे एक जैसे होते हैं। उधर भी किसी को पागल कर देते हैं। वो जो मेहनत करेगा उसको इज क्रेजी। तो ये है। और पागल कहना पड़ेगा कि देखिए बात सुने, फर्क होता है ना कुछ लोगों के काम करने में। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड होते हैं। आपकी अपब्रिंगिंग बड़ी काउंट करती है कि आप एक घर में रहे हैं, आपको 3 बहनें आपसे बड़ा प्यार करती हैं, भाई आपको लाडला रखता है, माँ आपको धूप नहीं लगने देती, तो फिर आपका कसूर नहीं है। जब आप सेट में आएंगे तो धूप आई है तो आप थोड़ी परेशान हो जाएंगे। और हम जैसे लोग नहीं, I don't agree with that. I don't agree with that. I don't think that people coming from privilege are not hardworking. मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, आप बिल्कुल अग्री ना करें, सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। ओके। हाँ, तो मैं इसलिए हर इंसान की स्ट्रगल का एक लेवल होता है, जितनी उसकी बर्दाश्त उतनी उसकी स्ट्रगल। या ट्रू। जिसने नहीं देखी धूप, मेरी बात कहने का मतलब है जिसने धूप जिसको नहीं लगने दी घर वालों ने, हाँ, वो जब HMI के सामने आके खड़ा होकर बार-बार रीटेक लेगा तो हो सकता है वो किसी जगह पे आके थोड़ा सा घबरा जाएगा, जो घबरा जाएगा, गुस्से में आ जाए। अब मैंने ये चीज, मेरा करियर शुरू हुआ था, मैंने ये सोच लिया था कि इमरान पहले गाना तो कहा था कि भाग जा, तेरा काम नहीं है, तुझे एक्टिंग नहीं आती है, तो एक्टिंग नहीं कर सकता। और चैनल भी कह रहा था कि इसके निकाल दो सीन, निकले मेरे सीन काफी सारे, क्योंकि और उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, बुरे थे, मैंने किया था बुरा काम, उसी टाइम में बेहतर हो गया फिर कुछ। तो फिर जब मैंने सोचा कि अब यार अब ये करना है, तो मैं वादे का पक्का हूं, और अगर वादा मैं खुद से कर लूं तो फिर तो मैं बहुत पक्का हूं। तो मैंने फिर जब खुद से वादा किया तो मैंने ये सोचा कि इमरान पीछे कोई भी जली हुई कश्ती भी बाकी नहीं रही, पीछे तो कुछ है ही नहीं, मेरे पीछे कोई घर नहीं है, मेरे पीछे कोई मुझे संभालने वाला नहीं है। दिस इज कराची, तुम्हें यहीं रहना है, तुम्हें यहीं से काम करना है। पहले सोचा मैंने कि सबको कहता था यार नहीं यार मैं तो कैरेक्टर हूँ यार, मैंने तो कैरेक्टर ही करने हैं। तो मैंने कुछ नेगेटिव रोल्स करना शुरू किए। नेगेटिव रोल्स में मैं 2012-13 की बात बता रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं बोल रहा मैं। नहीं बिल्कुल नहीं। चल 2012-13 में जब मैंने नेगेटिव रोल्स करना शुरू किए तो क्योंकि मैं यंग तो अल्हम्दुलिल्लाह भी हूँ, लेकिन पता नहीं किसने कहा आपको, बट श्योर इफ यू से सो। अरे आपको ऐसा नहीं लगता? अब मैं ऐनक उतारूंगा तो आप कहेंगे सॉरी, ये ना लगता मुझे तो लग रहा है कि आपका मेरे लाइटों का रिफ्लेक्शन आपके ऐनक में आ रहा है। हाँ, बहुत यंग है। हाँ, अच्छा, उधर भी दिखा दे उनको। ये देखिए। प्रॉब्लम ये है। तो मुझे इंडस्ट्री ने ये सोचा कि ठीक सोचा, मैं भी प्रोड्यूसर होता ही सोचता कि यार ठीक है, लड़का यंग है, एक्टिंग की कोशिश करता है, तो चलो इसको विलन बनाते हैं। मेरे पास ऐसे ड्रामे आना शुरू हो गए कि अगर स्क्रिप्ट में लिखा था कि 4 बच्चे हैं इसके, तो वो कह रहे हैं बच्चे 3 रहने दो, एक बच्चा छोटा कर दो, इमरान से करवा लेते हैं। तो नूरुल हसन साहब हमारे बड़े जबरदस्त एक्टर हैं, चौधरी सर वादे उन्होंने रोल किया, उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं बेटा, ये तो तुम तो विलन ही रह जाओगे। मैंने उनकी बात सुनी, फिर ऐसा भी होना शुरू हो गया कि मैं मरी गया तो मरी जाऊं, तो मुझे सब लोग मिले तो सही, लेकिन मुझे लोग ये भी कहें साथ कि आप हीरो क्यों नहीं आते, आप हीरो क्यों नहीं आते। थोड़ी सी बात मुझे महसूस हुई,
ओके। फिर 2 साल गुजरे जिसमें मैंने विलन रोल्स कम कर दिए, लेकिन सीरियस में किस दिन हुआ कि मेरी हीरो बनना है। मेरी माँ ने मुझसे कहा, मेरी माँ बहुत देसी सी है, बड़े देसी लोग हैं, तो मेरी माँ ने मुझे अभी रात को बैठे हम टीवी देख रहे हैं तो मुझे कहती है कि इमरान पुत्र तो हीरो क्यों नहीं आता। अच्छा, मेरी माँ ही चाहती है, तो चाहत तो इस दुनिया में मेरे लिए सबसे बड़ी वो है, सबसे जरूरी वो है जो मेरी माँ चाहती है। तो फिर मैंने रास्ता ढूंढना शुरू किया, मैंने लाइन में लगा, हीरो की लाइन में एक लड़का आया जो थोड़ा सा मोटा भी है नहीं नहीं देखिए बैड लुकिंग नहीं है, लेकिन हाँ लेकिन देखिए वो छवि है और इट्स गुड बट पता भी नहीं है कि कौन सी वाली बड़ी गाड़ी हीरो वाली बिल्डिंग में लेके जाती है। हाँ। मैं तो क्या मतलब? मैं तो पैदल था। नहीं मुझे समझ नहीं आ गई आपको सारी समझ। आप इतनी अगर मासूम होती तो ये शो ना कर रही होती, आप ऊपर प्याज काट रही होती और आप किसी को कह मुझे मतलब रास्ता नहीं पता था ना मुझे। Okay, no, I just didn't like that. I know what आप क्या पूछना चाह रही थी मुझसे। नहीं मुझे समझ आ रही है गाड़ी कौन सी अंदर जा रही है, कौन सी उस बिल्डिंग तक कौन सी गाड़ी जाती है। got it. तो मैंने देखा यहाँ तो बहुत रश है और मैं तो ये सब मुझे ये कह रहे हैं कि तुम क्वालिफाई नहीं करते हो। तो मुझे फिर वहां से जब मैं गया, मैंने उस हीरोज की बिल्डिंग के बाहर दरवाजे पे जाके मैंने जितने जगह मैं था अपनी तरफ से तो पूरा तैयार हो गया बिल्डिंग के बाहर। मैंने कहा भाई दरवाजा खोलना, तो पहले उसने कहा फिर उसने पीछे से 2 को बुलाया, उसने कान में कुछ कहा, वो तीनों को तो मैं वापस घर आ गया। मैं बैठा, मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। फिर मैंने पहली बार सोचा कि क्यों नहीं हो सकता। तो फिर एक उस बिल्डिंग में जाने के लिए एक अलग सा रास्ता था जिसमें रास्ते में बहुत ज्यादा खड्डे थे, पहाड़ थे, हाइकिंग थी, इम्पॉसिबल नहीं लगता था। तो फिर मैंने पहला रोल किया ट्रांसजेंडर का, अलिफ अल्लाह और इंसान। I remember that. Yes. I remember seeing the role. बस उसके बाद फिर मैंने वही रास्ता पकड़े। जब मैं आगे वहाँ खड़ा हुआ तो फिर मैं भी हीरो बना। हाँ। मैंने भी फिर एक ड्रामे में कहा ओके कम कर 10 किलो का वजन, फिर मैंने किया। Brilliant. Yeah. और फिर अब मेरा बिल्लू चौधरी है, मैंने फिर बढ़ाया। So that's part of acting. Like मैं बड़ा खेलता हूँ उसके साथ, मैं अपनी वेट के साथ इतना खेलता हूँ क्योंकि आप बदल जाते हैं ना, चेहरा बदल जाता है आपका, आपकी हर चीज बदल जाती है। Yeah. तो फिर जो फिल्म world over people gain and lose weight for their roles like all the time everywhere. And I do in every project. फिर आई फिल्म जिसका मैंने सोचा ही नहीं था तो अच्छा मुझे तो इधर आना, मुझे बताना जरा मूवी के बारे में। किधर आऊँ? नहीं उधर नहीं, उधर बैठे हैं। Tell me more about the movie. Tell me more about the character is wonderful. Dream role. Tell me about this dream role. एक चीज है ही नहीं ना ड्रीम रोल, तो इसीलिए कि उसकी कोई एक स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक बता देता मैं आपको कि वो एक, कोई मुझे कहता है कि वो इट्स म्यूजिकल फिल्म, तो मुझे कहता हाँ इट्स म्यूजिकल फिल्म। कोई मुझे कहता है कि एक पंजाबी सेंट्रिक ये ड्रून लड़के लड़के की रोल है, रोल की फिल्म है, तो मुझे कहता हाँ है, सच कहता हूँ मैं भी। लेकिन वो तो पूरी जिंदगी की कहानी है बाऊ के, और उसके लिए मैंने बहुत बड़ी एक ऑन स्क्रीन कुर्बानी दी है, बहुत बड़ी। क्या वो तो देखेंगे, सरप्राइज है। तो बताओ ना कि मैं जाके देखूं, आई नीड टू बी मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक ऐसी कुर्बानी दी है कि उसके बाद आप 9 महीने कुछ नहीं कर सकते, या 10 महीने। जिस किस्म की कुर्बानी आप दे रहे हैं, मैंने सिर्फ 10 कर दिया, मैं फौरन ही 10 कर दिया। मैं 9 महीने कुछ नहीं कर सकता। और 10 महीने क्या है क्या यार देखिए ना यार, आप इसके लिए अरे कुर्बान वो मेरा नहीं ख्याल किसी एक्टर ने किया अभी तक, अब किया होगा शायद, अभी तक मुझे नहीं पता। एक सरप्राइज है आपके लिए फिल्म में। अच्छा गाइस, मैं तो अभी सरप्राइज देखने जा रही हूँ, आप भी देखिएगा। और फिर जो कैरेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जो उसका उतार चढ़ाव, उसका लव है,